अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरशाद संजानी ऑफिशियल। और इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर। और क्योंकि आज जो है बड़ा दिन है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो कि महफूज फ्लाइट ऑपरेशन के लिए उनका बड़ा कीमती किरदार होता है। जो पायलट होता है वो तैयारे को जो है टेक ऑफ या जो उड़ाता तो है, लेकिन उसको महफूज रास्ता जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर दिखाते हैं, जो कि मेरे पास खड़े हुए। और पाकिस्तान की जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गिल्ड है उसके प्रेसिडेंट आसिफ रसूल। आसिफ साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह संजय साहब, बहुत थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमें याद रखा। आज तो आपका दिन है भाई। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें याद रखा। इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर डे भी हमें बुलाया और दिया। 2025 का जो है कैसा साल रहा भाई? भारत के साथ हमारी जंग भी रही, ज़ाहिर महफूज फ़िज़ाई ऑपरेशन के साथ अपनी फ़िज़ा की जो है कड़ी निगरानी करना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने अपने आर्म फोर्सेस के साथ रहा। सुना है कि आपके डीजीपी 24 घंटे आपके साथ होते। कैसा रहा ओवरऑल, बताइए ये साल? जी बिल्कुल बेहतरीन रहा इस हिसाब से। हालांकि कठिन था, बड़ा मुश्किल था, बड़े चैलेंजेस थे। और क्योंकि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ये किसी एक कंट्री का अपना खाली सिस्टम नहीं हो सकता। इसके ऊपर जो भी नेबरिंग स्टेट में आपके पास सिचुएशंस होती है उसके इफेक्ट डायरेक्टली एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर आते हैं। पहले हमारे पास अफगानिस्तान में ऑलरेडी वॉर सिचुएशन रही, फिर उसके बाद ईरान एंड इसराइल वाली वॉर की वजह से भी हमारी एयर ट्रैफिक काफ़ी डिस्टर्ब रही। और फिर मार का याक एट दी एंड जो है उसकी वजह से भी हमारे ऊपर काफ़ी सारा जो है समझ बड़ा कठिन टाइम रहा। और हमारी मैनेजमेंट ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमारे कंट्रोलर को सपोर्ट किया और उनके साथ बाकायदा उनको हर टाइम पे हमारी मैनेजमेंट में वाले दिनों में किस तरह काम होता था? बड़ा टेंशन वाली सिचुएशन रही हमारे कंट्रोलर्स, क्योंकि कोई पता नहीं था। देखें, जब भी इस वॉर किस्म की सिचुएशन होती है, मिसाइल अटैक, हमेशा जो हॉट टारगेट्स होते हैं वो एयरपोर्ट्स होती हैं, एयर बेसिस होती हैं। और हमारा कंट्रोल सेंटर कराची में और लाहौर में दोनों एयरपोर्ट के साथ बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, लोगों को थ्रेट भी था कि कोई मिसाइल नहीं आ जाए एयरपोर्ट को अटैक करने के लिए। तो इस वजह से एक सिचुएशन आपने अपने जूनियर्स को मोटिवेट किए रखा? बिल्कुल, ऑब्वियसली हमारे जूनियर्स को हमने मोटिवेट किया और हमारे सीनियर्स ने हमें मोटिवेट किया। एंड थैंक्स टू अल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें साबित कदम रखा और हम इस मार का हक में कामयाब। हमने देखा ओवर फ्लाइंग से हम लोग डॉलर्स भी कमाते हैं। ज़ाहिर भारत के लिए हमने एयर्स पे जो 23 अप्रैल से बंद है, अब ये 23 नवंबर तक जो है इसको मजीद एक्सटेंड किया गया। इस वक्त कितनी ओवर फ्लाइंग हो रही है और इससे भारत को कितना नुकसान है? ये पता चला कि पूरा भारत घूम के उनकी एयरलाइन आती है। इंडिगो एयर ने अपना अलमाती का फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया और एयर इंडिया है उसको ठीक ठाक अरबों रुपये का नुकसान हुआ। इस वक्त कितनी ओवर फ्लाइंग हो रही है? अभी हमारे पास वैसे ओवर फ्लाइंग जो है कोई 600 के करीब है पर डे, जो कराची से हमारे पास गुजरती है। उसके अलावा एयर इंडिया को बड़ा नुकसान है, उनकी तकरीबन पर डे हमारे पास 100 के करीब जहाज़ जो कि डिफरेंट जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ को हम कनेक्टिविटी देते थे, वो सब का सब बड़ा इफेक्टेड है ये और उनके लिए काफ़ी नुकसान है। भारत को काफ़ी नुकसान है। एक और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, आपका क्या नाम है भाई? कल आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। आज आपका दिन है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का दिन है आज 20 अक्टूबर। किस तरह आप लोगों ने ये मैनेज किया? इस वक्त भी ज़ाहिर है वार लाख सिचुएशन चल रही है हमारे अफगानिस्तान के साथ, लेकिन हमने देखा पाकिस्तान ने बड़ी साबित कदमी से ये अपनी कौम को जो है ये फतेह भी दिलाई है पाक अफवाज के साथ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का भी बड़ा अहम रोल रहा। किस तरह ये आपके दिन गुजरे, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। नहीं, ऑब्वियसली एक बैड था, एक जो है वो टेंशन थी मौजूद थी, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग वी आर ट्रेन फॉर इट। हम लोग ट्रेंड होते हैं यहाँ पे, हम लोग की ट्रेनिंग इसी हिसाब से होती है कि हर तरह की सिचुएशंस को डील करना हमें सिखाया जाता है। हमारे प्रेशर सिचुएशन आती है, नई सिचुएशन आती है, हर लोग 20-20 साल काम करते हैं, उसके बाद भी एक नई सिचुएशन आ जाती है जिसको आपको डील करना होता है। आपको वही बात है, आपके प्रोसीजर्स हमारी डिफाइंड है, हम उन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं। और ये इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स उसमें फॉलो हो रहे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सारे रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं। हम लोग वही बोलो प्रोसीजर्स हमारे सारे डिफाइंड है, हमारी किताबों में डिफाइंड है और हमें उसी के तहत जो है वो काम करना होता है। और ऑब्वियसली हमें विजिलेंट रहना पड़ता है, हमें अपने जिम्मेदारी से काम है। एक और ट्रैफिक कंट्रोलर अबीर, सैयद अबीर, कैसे आप? बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपको बताइए अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहेंगे, क्या पैगाम है जो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, किस तरह आ सकता है और कहाँ पे ट्रेनिंग होती है आप लोगों की? मैं जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे उनके लिए मेरा पैगाम यही है कि बहुत ही डायनामिक, रिगरस और डिमांडिंग जॉब है। नॉट लेस देन 2% ऑफ द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर केपेबल ऑफ बीइंग एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो हाई एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, आपके रिफ्लेक्सेस शार्प होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग सिचुएशनल अवेयरनेस इज़ द की एंड द मोस्ट रिक्वायर्ड एंड डिमांडिंग स्किल इन दिस प्रोफेशन। अगर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनना चाहते हैं एंड इफ़ यू थिंक कि आपके अंदर ये तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं,
तो आप ज़रूर इसके अंदर अप्लाई करें। आपका ग्रेजुएशन कितनी होनी चाहिए? तालीम ग्रेजुएशन के बाद आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, बट अगेन एक बड़ा रिगरस प्रोसेस ट्रेनिंग का, इसके अंदर लेस देन 1% चांस होता है। कितने से की ये ट्रेनिंग होती है? और सुना कि सिविल ट्रेनिंग हैदराबाद में वहाँ पे सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिविल एविएशन का हैदराबाद के अंदर मौजूद है और 9 मंथ्स की रिगरस ट्रेनिंग के बाद ये ट्रैफिक कंट्रोलर लोकेशन के बाद होता है। लेकिन वो मरहला ट्रेनिंग का उसके बाद तमाम नहीं हो जाता, कई साल तक वो ट्रेनिंग लोकेशन के ऊपर भी कंटिन्यूस चलती रहती है। एक मुकम्मल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को तैयार होने में 8 से 10 साल लग सकते हैं। जब उसका स्किल लेवल कंप्लीट उसके बाद भी बंदा सीखता ही रहता है। बिल्कुल सीखने का अमल रुकता अब आप तीनों इधर आए ना, थोड़ा सा हम नारेबाजी भी करते हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और पाकिस्तान के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं, ज़ाहिर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वो भी करीब है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर से इरशाद संजानी का ऑफिशियल का एक्सक्लूसिव शो आज आपने देखा। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बड़े हमावक्त तैयार होते हैं अपनी फ़िज़ाई हुदूद को महफूज रखने के लिए। कीप वॉचिंग इरशाद संजानी ऑफिशियल।